आज मैं आपको कराने वाला हूं कंप्लीट केमिस्ट्री की ऐसी रिएक्शन जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, आईआईटी नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको इस क्लास में कंप्लीट केमिस्ट्री से ऐसी रिएक्शन कराने वाला हूं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती है। 2026 के एग्जाम में भी आपको ये दिखेंगी, तो आप इन रिएक्शन को जरूर करें। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क लेकर आओगे। और ऐसे भी स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता, आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपको बिना पढ़े भी बहुत हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा देंगे। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को हमने बिना पढ़े 60, 70, 80 मार्क तक पास कराया है। आप हमारे लास्ट ईयर का रिकॉर्ड हमारे सेकंड चैनल रियाज सर फिजिक्स पर देख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को एकदम पॉइंट टू पॉइंट इजी लैंग्वेज के साथ। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखने वाले हैं सभी रिएक्शंस को बहुत इजी मेथड के साथ। आप कंप्लीट वीडियो को देखें, ये रिएक्शन आपको 2026 के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले ब्रूटस अभिक्रिया की, तो यहाँ पे आपको पीपीटी की फॉर्म में ना लगाकर मैंने हैंड राइटिंग के फॉर्म में इसलिए लगाया है, आपको यहाँ पे कॉपी वाली बेटर फीलिंग आएगी लिखने में भी और पढ़ने में भी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इन अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से करना है। एक टेक्निक यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप बहुत गलत करते हो, फिर आपको रिएक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर हम बात करें कि आप क्या करते हो, आप इसको याद करते हो फिर इसको लिखते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा मैं बोलूं वैसा आपको यहाँ पे करना है। अगर हम बात करें ब्रूटस अभिक्रिया की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं। एल्किल क्या होता है, आर को बोलते हैं हम एल्किल, मीन्स कार्बन चेयर, और एक्स जो होता है वो होता है हमारा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रूटस अभिक्रिया में आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे एल्किल हैलाइड के दो अणु लेने हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करानी है। तो इसको बोलते हैं हम ब्रूटस अभिक्रिया। देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए और इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई, तो यहाँ पे ये बनता है हमारा एल्केन, ये हमारा एल्केन बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम ब्रूटस अभिक्रिया। तो आपको करना कैसे है, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग आपने किया है दिख रहा है, उसी को आपको हिंदी में रिटन कर देना है और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में रिटन कर देना है। रटना नहीं है, आप उल्टा करते हो, पहले ये याद करते हो फिर आप इसका एग्जाम्पल करते हो, ऐसा नहीं करना है। आप बस एग्जाम्पल कर लो, ये आप खुद से लिख दोगे। तो जो प्रोसेसिंग यहाँ पे हमने किया है तो उसी को हम लिख देंगे। हमने क्या किया है भाई, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ब्रूटस अभिक्रिया कहते हैं। यही तो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम भाई, एल्किल हैलाइड के दो अणु को हम किसके साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे एल्केन प्राप्त हो रहा है। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं और यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं रटना है, जो आप यहाँ पे कर रहे हो वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम बात करें इसको रियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें हम, तो आर की जगह हम एथिल मैथिल कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आर की जगह मैथिल ले लिया, एक्स की जगह यहाँ पे हमने Cl ले लिया, सोडियम धातु तो अपना यही रहेगा, ये भी यहाँ पे यही हमने ले लिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सोडियम धातु एक Cl को मीन्स एक X को लेकर जाता है, तो यहाँ पे दो है, तो हमें दो Na यहाँ पे चाहिए होंगे। दो Na दो Cl को लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2NaCl, और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CH3CH3। तो ये प्रोसेसिंग यहाँ पे होता है। तो ये तो होता है हमारा एग्जाम्पल, ये हमें यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला है उस टेक्निक से यहाँ पे आपको लिखना है। बाद में हम क्या कर देते हैं, बैलेंस इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो वीक स्टूडेंट है उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे एल्किल वैल्यू की कंडीशन में समझ में नहीं आता, तो उनको सिंपल यहाँ पे
इस फॉर्म से रिटर्न कर देना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हम दो मेथिल क्लोराइड के अणुओं की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करा रहे हैं, तो एथेन बन रहा है। तो आप सिंपल में ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। वीक स्टूडेंट आप इसी को यूज करें, और जो अच्छे हैं तो सीधी सी बात है आपको ये कंप्लीट तरीके से करना है। आगे हम देखने वाले हैं ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया। जो हमने अभी अभिक्रिया की थी उसको ही यहाँ पे हम रिपीट करने वाले हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्या देखो, करने का तरीका वही रहेगा, आपको एग्जाम्पल करना है, आपको इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको इसको जो यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हो उसको ही रिटर्न कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक तो लेते हैं एल्किल हैलाइड मींस RX, और एक लेते हैं हम एरिल हैलाइड। अभी हमने दोनों एल्किल हैलाइड लिए थे, यही बस यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, जिससे इसका उत्पाद भी चेंज हो जाएगा। बाकी करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। अभी हमने दोनों क्या लिए थे, RX मींस एल्किल हैलाइड, लेकिन यहाँ पे आप एक लोगे RX मींस एल्किल हैलाइड और एक लोगे आप बेंजीन पर हैलाइड मींस ये होता है हमारा एरिल हैलाइड। तो एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड, इसकी कराओगे आप सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि एक Na एक X को लेकर जाता है, तो दो Na दो X को लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे आप 2 कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2NaX। फिर यहाँ पे ये बेंजीन इससे यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा एल्किल एरीन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपने यहाँ पे किया है वही यहाँ पे रिटर्न कर देना है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, हम कर रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें 1 मोल एरिल हैलाइड तथा 1 मोल एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल एरीन बनाते हैं, अभिक्रिया कहलाती है। तो जो यहाँ पे करते हैं वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये किसी को भी नहीं रटना है। अब यहाँ पे इसे रियल फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ पे x की जगह हमने Br ले लिया और यहाँ पे R की जगह हमने CH3 ले लिया और x की जगह हमने यहाँ पे Br ले लिया। ये फाइनली इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे 2Na 2Br को लेकर बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगा 2NaBr और बेंजीन यहाँ पे CH3 के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। आगे हम बात करें कार्बल एमीन अभिक्रिया। करने का तरीका आप सीख चुके हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या लेना होता है, यहाँ पे लेनी होती है हमें प्राथमिक एमीन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोलीय QH मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और क्लोरोफॉर्म से। तो यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे हमारा आइसोसाइनेट बनता है। NC को बोलते हैं आइसोसाइनेट, CN को बोलते हैं साइनेट। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कार्बल एमीन अभिक्रिया। तो यही यहाँ पे आपको रिटर्न कर देना है। जब प्राथमिक एमीन को एल्कोलीय QH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनेट बनता है, इस अभिक्रिया को कार्बल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन होगी, और जो वीक है वो इससे लिखें, वो इससे ना लिखें, उन्हें आसान पड़ेगा। आगे हम बात करें रोज़ेन-मुंड अभिक्रिया की। तो रोज़ेन-मुंड अभिक्रिया क्या होती है, इसमें भी देखो ये जो है हमारा, ये है हमारा एसिड का क्लोराइड मींस यहाँ पे हमारा ये जो क्लोराइड है वो एसिड से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। अब हम एसिड क्लोराइड का अपचयन PdBSO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग चला है। क्या चला है भाई, कि एसिड क्लोराइड का PD/VSO4 की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रोज़ेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रोसेसिंग अपना सेम रहेगा। अब हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे देखो R की जगह CH3 ले लेंगे, R की जगह CH3 ले लेंगे और हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। वीक वाले इससे करें, बेटर रहेगा, इजी रहेगा। आगे हम बात करें विलियमसन संश्लेषण की, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो लेते हैं हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड R एल्किल
और X हैलाइड लेते हैं। और हम यहाँ पे लेते हैं या तो हम सोडियम एल्क ऑक्साइड ले लेते हैं या फिर हम पोटेशियम एल्क ऑक्साइड ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है सोडियम एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड लिया है। अब हम इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे धातु अधातु के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगी, मींस NaX बाहर निकल जाएगा और ये टर्म्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ROR, मींस ईथर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग यहाँ पे हमने किया है, इसी को यहाँ पे रिटर्न कर देना है। क्या किया है हमने भाई? हमने किया है सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे रियल वाली। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे आप R दोनों सेम भी ले सकते हो और डिफरेंस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, R की जगह C2H5, यहाँ पे भी R की जगह C2H5, ये आप चेंज भी ले सकते हो। फिर वही होगा, N यहाँ पे रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो NaCl बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से कंप्लीट किया है हमने बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को। तो आपको मेरी टेक्निक का यूज करके इनको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।